भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में उस वक्त हंगामा मच गया जब रामचंद्र तूरी नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के प्रेमी संग फरार होने की शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि रामचंद्र की पत्नी बीना देवी का लंबे समय से साहेबगंज निवासी टिंकू चौधरी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। रामचंद्र के मुताबिक पहले भी इस संबंध को लेकर मोहल्ले में विवाद हुआ था, लेकिन लोगों के समझाने पर मामला शांत हुआ था। पत्नी ने वादा किया था कि वह दोबारा टिंकू से संपर्क नहीं करेगी, लेकिन वह चोरी छुपे उससे मिलती रही। परिजनों का आरोप है कि रामचंद्र की गैर मौजूदगी में टिंकू घर आता था और विरोध करने पर धमकाता भी था। वहीं मामले की शिकायत जोगसर थाने में दी गई, जहां पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद संजय सिन्हा ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। बताया जा रहा है कि रामचंद्र और बीना देवी के 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। बच्चों ने भी मां के टिंकू के साथ भागने की बात कही है। टिंकू चौधरी मेरा परिवार को लेकर भाग गया। कब भागा? 23 तारीख को। उसके बाद वही पहले झगड़ा लड़ाई हुआ था तो समझाया गया था पहला बार में, तो बोला अब ऐसा नहीं होगा। तो हमको 23 तारीख को पता चला कि ये लोग सुर्खी का रूम में है। अब वहाँ पहुँचे, ये लोग रूम से बाहर निकल रहा था, मारपीट किए, छुड़ा के हमको भाग गया। टिंकू चौधरी कौन है? ये रामदेव चौधरी का दामाद है, यहाँ ससुराल है इसका, साहेबगंज सकरी घर है। कब भागा? 23 तारीख को। थाना में आवेदन दे दिया? हाँ। अब क्या कीजिएगा? हमको रखना न है उसको। अब वो आज भी जाते तो उसको नहीं रखते? नहीं। तो धमकी की मिल रहा है? हाँ, वो बोलता है क्या कि हम रखेंगे उसको, तुम चले जाओ, बीच में आओगे तो मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करवा सकते हैं। टिंकू चौधरी 21 के पार्षद हैं। मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा है। मेरे वार्ड का यह बहुत बड़ा ये विडम्बना है कि मेरे वार्ड में कोरेक्स, गांजा और शराब का खुलेआम बिक्री करता है लोग, और जब इसकी आवश्यकता पूरा नहीं होता है तो हर एक के परिवार में देखते हैं किसी का मार करना, झंझट करना, किसी की पत्नी भाग जाना। इसी क्रम में रामचंद्र तूरी का भी पत्नी, जो 3-4 बच्चे की मां है, वह दूसरे के साथ भाग गया है, और इसकी लिखित सूचना हम लोग थाना में देने के लिए आए हैं। बस्ती का दामाद, और वह बस्ती का दामाद है जो लेके भागा है, और ऐसा परिवार है जो कि उसके परिवार में कोई उसके नाम से डर से कोई बोलने वाला नहीं। दारू बेचता है, खुलेआम बेचता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन के दबाव में लाकर सहयोग से ऐसे लोगों को चिन्हित कर प्रशासन के हाथ पर हम लोग पकड़वावें, जिससे कि हमारे वार्ड में कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटे। और इस तरह का निंदनीय घटना का हम घोर भर्त्सना करते हैं, और अपने समाज के लोगों को भी कहते हैं कि ऐसा अगर कहीं कोई सूचना मिले तो पार्षद को बताइए, और थाना प्रभारी को आकर सीधा संपर्क कर आप सीधा बताने का काम करें। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला भागलपुर से जुड़ा है, जहां देवघर से लाई जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने सनौला मोड़ पर जब्त कर लिया। दरअसल जगदीशपुर थाना क्षेत्र की गश्ती पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एक वाहन को रोककर तलाशी ली गई। वहीं तलाशी के दौरान वाहन से 10 कार्टून में भरी कुल 612 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। देवघर निवासी वाहन चालक मनोज कुमार अग्रवाल को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में ड्राइवर ने यह कबूल किया है कि यह उनकी पहली डिलीवरी थी। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस तस्करी रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं। पिताजी का नाम? घर कहाँ है? कौन सा थाना में? टाउन थाना। यह गाड़ी आपकी है? हाँ। गाड़ी का नंबर बोलिए। JH05CH। गाड़ी से क्या ले जा रहे हैं? शराब ले जा रहे हैं। कहाँ से लौट किए हैं? देवघर से। कहाँ पहुँचा रहे थे? भागलपुर। ठीक है।
भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने और ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। मामला इसाकचक थाना क्षेत्र का है, जहां एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान अजीत शर्मा और उनके समर्थकों पर चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप और सरकारी कार्य में रुकावट डालने का आरोप लगा था। यह केस दंडाधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। वहीं मामले की सुनवाई भागलपुर के एडीजे 3 दीपक कुमार की अदालत में हो रही थी। आज कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में विधायक अजीत शर्मा और उनके सभी समर्थकों को रिहा कर दिया। वहीं इस फैसले के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है और इसे एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। अजीत शर्मा वर्तमान में भागलपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सत्य की जीत हुई है, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। वहीं अजीत शर्मा के अधिवक्ता ऋषिकेश चौधरी ने बताया कि कोर्ट ने सही फैसला लिया, कोई ठोस साक्ष्य नहीं था। आज एमपी एमएलए कोर्ट और एडीजे 3 ने अजीत शर्मा और उनके साथ 6 अन्य लोगों को इसाकचक थाना कांड संख्या 138-20 में धारा 353-34 और 341-34 में बरी कर दिया है और उनके सबूतों के अभाव में यह केस इन लोगों को बरी किया गया है। यह केस एक दंडाधिकारी द्वारा इलेक्शन के दौरान किया गया था कि इन लोगों ने ईवीएम के साथ इलेक्शन में बाधा पहुंचाई थी और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई थी। कोर्ट ने पाया कि इन लोगों ने ऐसे क्यों घटना नहीं की थी और निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए कोर्ट ने इन सभी को बरी कर दिया। आचार संहिता का केस जानती है, चुनाव केस होते रहता है, तो इसलिए आज चल रहा था केस काफी दिनों से और जज साहब ने आज बरी किया, क्योंकि हम लोग का दोस्त था नहीं किसी का भी। आचार संहिता में ऐसे ही केस होता रहता है, जैसा वकील साहब ने कहा कि दंडाधिकारी के द्वारा किया गया। निश्चित तौर पर हम लोग कहीं दोषी नहीं थे और बरी किया गया। इसके लिए मैं जज को भी धन्यवाद देता हूँ और जनता को भी। भागलपुर जिले के नवगछिया नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र में भगवान पेट्रोल पंप के पास आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल गुवाहाटी से नारियल लेकर पटना जा रही एक मिनी हाइवा वाहन अचानक संतुलन खो बैठा और NH 31 किनारे खड़े दूसरे हाइवा वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मिनी हाइवा का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं टक्कर के बाद NH 31 पर करीब 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। घंटों तक यात्री और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भवानीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर सड़क से हटवाया, जिसके बाद धीरे धीरे ट्रैफिक सामान्य हो सका। कहाँ से आप आ रहे थे? मैं गुवाहाटी आसाम से। कहाँ जा रहे थे? पटना। गाड़ी में क्या लोड है? नारियल पानी। कैसे घटना हुई है? एक्सीडेंट हो गया। हेलो। बिहार में 715 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों पर संबद्धता विनियमावली 2011 लागू किए जाने के विरोध में शिक्षकों ने राज्य भर में जोरदार प्रदर्शन किया। सभी जिला के मुख्यालयों पर बड़ी संख्या में शिक्षक सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि यह विद्यालय बिहार माध्यमिक शिक्षा अनुदान नियमावली 1962 और बिहार अधिनियम 1981 के तहत स्थापित एवं मान्यता प्राप्त है। ऐसे में उन पर 2011 की विनियमावली थोपना पूरी तरह से अनुचित, असंवैधानिक और शिक्षकों के हितों के खिलाफ है। विरोध कर रहे शिक्षकों ने सरकार से मांग की कि तत्काल इस निर्णय को वापस लिया जाए और पूर्व की व्यवस्था को बहाल किया जाए। उनका कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे राज्य स्तर पर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शन के दौरान कई शिक्षक नेताओं ने मंच से सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि यह फैसला शिक्षकों के अस्तित्व, स्वायत्ता और उनके अधिकारों पर सीधा प्रहार है।
सर हम लोग वितरहित स्कूल से आते हैं। हमारा पूरा बिहार में 715 हाई स्कूल है और मेरी मुख्य मांगे हैं जो कि हम लोग को पास कोड बहाल किया गया था। हम लोग एडमिशन सब चीज़ लेते थे, बच्चे को 9th 10th को सबको पढ़ाते थे और वो 1981 में लागू हुआ था, कोड हमारे पास था। उसके बाद कोड को निलंबन कर दिया गया है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि 1981 में जो कोड था उसको बहाल कर दिया जाए और हमारे स्कूल के जितने भी शिक्षक कर्मचारी हैं उस सबको वेतन वितरहित जो हैं उसको वेतन दिया जाए, हर महीना वेतन दिया जाए। अनुदान से पेट नहीं भरता है। 2010 से अभी तक ले हम लोग को अनुदान नहीं मिला है, जबकि 2026 है। आप देख रहे हैं कि यहाँ 70 साल 80 साल के बड़े बड़े बूढ़े हो गए हैं, उनको खाने का लाला पड़ रहा है और वो पेमेंट सरकार नहीं दे रही है। और अभी इलेक्शन आया है, पहले फर्स्ट डिवीजन पे 10,000 25,000 दिया जाता था। अभी ऐसी सरकार कर रही है कि सेकेंड डिवीजन थर्ड डिवीजन को भी 25,000 50,000 रुपया दे रही है। सरकार के पास उसके लिए पैसा है, साइकिल को साइकिल पैसा है, लेकिन टीचर को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है कि सरकार तक आवाज़ उठाए, और नहीं तो हम लोग सड़क से लेके पटना तक ले आंदोलन करेंगे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने आम प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। विश्वविद्यालय ने सीडलेस यानी बिना गुठली वाला आम तैयार कर लिया है। कुलपति डॉक्टर DR सिंह के मुताबिक सिंधु नाम की इस किस्म को सीडलेस मैंगो की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह पहल आम की उस कहावत को भी झुठलाती है, आम के आम और गुठली के दाम। अब आम केवल स्वाद ही नहीं, उपयोगिता के लिहाज से भी और खास होगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने आम की 254 से अधिक किस्में विकसित की है, जिनमें से 12 को GI टैग के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। इससे पहले भागलपुरी जर्दालू को GI टैग मिल चुका है। वहीं फ्रूट रिसर्च टीम फिलहाल 30 नई किस्मों पर काम कर रही है। उद्देश्य यह भी है कि दिसंबर तक आम का फलन संभव और साल भर फल देने वाले पौधे तैयार किए जा सके। विश्वविद्यालय ऐसे पेड़ विकसित कर रहा है जिनसे एक बार में 2000 से ज्यादा आम का उत्पादन संभव हो सके। BIU के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने कहा कि सीडलेस आम किसानों और बाजार दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कि आम का जो वैरायटीज अगर हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर लॉन्च हुई तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ही देना है। 1951 में हम लोगों ने दो वैरायटी हमारे विश्वविद्यालय ने, यानी उस समय कॉलेज था, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज था, तो 2 वैरायटी पूरे देश को दिया। उसमें से महमूद बहार और प्रभा शंकर, ये 2 वैरायटी विश्व में पहली बार यहीं से रिलीज हुई है। और तब से लेकर के आज तक जो हमारे यहाँ वैरायटी की संख्या हो गई है हमारे बागान में, करीब 254 वैरायटी हमारे पास हैं, 254 वैरायटीज़ हैं। उसमें से हम लोगों ने कई वैरायटीज़ मैंगो की निकाल भी दी है, और इसमें से करीब 10 से 12 वैरायटी ऐसी हैं जो बिहार के ही हैं। और उसको हमने, जैसा कि हमने जर्दालू का GI लिया था, जर्दालू मैंगो का, उसी सिलसिले में हम 10-12 वैरायटीज़ के ऊपर और काम कर रहे हैं, जो GI के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो जैसे आज डिमांड, जर्दालू का डिमांड बाहर हो रहा है, हर जगह डिमांड आने लगी है, वैसे ही कुछ वर्षों के बाद ये जो 10 वैरायटी हमारी और हैं, जो जिसका GI मिल जाएगा, उसका भी डिमांड बढ़ जाएगा। साथ साथ हमारा प्रयास ये है कि हमारे बागान में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो बागान है, आर्चर्ड है, आज की तारीख में 254 वैरायटीज हमारे पास है, और करीब 30 वैरायटी ऐसी हैं जिसके ऊपर हमारा काम चल रहा है।